अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। ईरान रूस का सबसे बड़ा फौजी हिमायती, अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का बयान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी, यात्रा का हफ्ते को बूंदी जिले के रंगबोरिया गांव से हुआ आगाज। मध्य प्रदेश में एक 8 साल लड़के की बोरवेल में गिरकर हुई मौत, वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मुतासरा को 4 लाख रुपए इमदादी रकम देने का किया ऐलान। हैदराबाद की खस्ताहाल महबूब चौक मार्केट की तामीर के काम जारिया माह शुरू होंगे, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार का बयान। तेलुगु देशम के बरसर इख्तिदार आने पर अक़लियतों के लिए तमाम फलाही स्कीमात को वापस लाया जाएगा, जिला गुंटूर में मुस्लिम तबके के अरकान से तबादला ख्याल के दौरान चंद्रबाबू नायडू का वादा। मंदूस तूफान महाबलीपुरम के करीब साहिल को अबूर कर गया, आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश। और अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका ने कहा है कि ईरान रूस को बड़े पैमाने पर फौजी इमदाद फराहम कर रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर दिफाई शराकत दारी में बदल चुके हैं। बीबीसी के मुताबिक अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि रूस बेमिसाल सतह के फौजी इमदाद फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं कि दोनों ममालिक मोहल्लिक ड्रोन सवार पर गौर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि वह यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रूस को ड्रोन फराहम करने पर 3 ईरानियों और 1 ईरानी कारोबार पर पाबंदियां आयद कर रहा है। बीबीसी ने बताया कि रूस और ईरान के दरमियान ताउन हाल ही में सामने आया है। यूक्रेन ने रूस पर अपने हमलों में ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है और ईरान ने शुरू में कोई ड्रोन भेजने से इनकार करने के बाद कबूल किया कि उसने यूक्रेन पर हमले से पहले कुछ ड्रोन फराहम किए थे। कर्बी ने कहा कि ड्रोन बनाने के लिए ईरान और रूस के दरमियान शराकत दारी यूक्रेन और ईरान के पड़ोसियों और आलमी बिरादरी के लिए नुकसानदा होगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हफ्ते को राजस्थान के बूंदी जिले के केशोराई पाटन इलाके के रंगपोरिया गांव से शुरू हुई। यह यात्रा 2 घंटों की ताखिर से रिलायंस पेट्रोल पंप से कोटा लाल सूट हाईवे पर रंगपोरिया गांव से सुबह 8 बजे शुरू हुई। कबलजी मिस्टर राहुल गांधी सवाई माधोपुर जिले के रथबोर से हेलीकॉप्टर के जरिए बूंदी पहुंचे और कैंप पहुंचने के बाद अपने यात्रा के 94वें दिन का आगाज किया। वाज़ेह है कि 9 दिसंबर को यात्रा का आराम का दिन था और मिस्टर राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की सालगिरह के प्रोग्राम में शिरकत के लिए रणथंभौर गए थे। वजीर आला अशोक गहलोत, कांग्रेस के सीनियर लीडर उधेर रंजन चौधरी और रियासती कांग्रेस सदर गोविंद सिंह डोटासरा और वजीर रेवेन्यू राम लाल जाट और वजीर खेल अशके चंदना और कांग्रेस के कई रहनुमा और ओहदेदार राहुल के साथ यात्रा में थे। दरियासना बाड़मेर जिले में बलोत्रा को जिले बनाने के मुतालबे को लेकर नंगे पांव चल रहे एमएलए मदन प्रजापत भी यात्रा में नंगे पांव चलते हुए नजर आए। राजस्थान में यात्रा के 6ठे दिन भी लोगों में काफी दिलचस्पी देखी गई और मुख्तलिफ तबकात के लोगों ने शिरकत की। इस यात्रा के दौरान खाकरोब भी उसका हिस्सा बन गए और मिस्टर राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने उनके गले में हाथ डालकर चलते रहे और उनसे बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने बच्चों से भी बात की। इस दौरान कुछ मजहबी रहनुमाओं ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की। यात्रा अरंठा पहुंची और दोपहर के आराम के लिए रुक गई। अब तकरीबन 3:30 पर यह यात्रा मजीद सफर के लिए दोबारा शुरू होगी।
मध्य प्रदेश के जिले बैतूल में 80 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी बोरवेल में फंसे 8 साला तन्मय की जान नहीं बचाई जा सकी। आठनेर थाना इलाके के तहत मांडवी में खुले बोरवेल में मंगल की शाम को गिरने वाले बच्चे तन्मय साहू की लाश आज सुबह निकाली गई। सरकारी मालूमात के मुताबिक तन्मय की लाश को बोरवेल से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस के जरिए जिले हॉस्पिटल लाया गया है। तन्मय मंगल की शाम एक खुले बोरवेल में गिर गया था। इसे बचाने के लिए तकरीबन 84 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। दरियासना वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने तन्मय के अहले खाना को 4 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि यह बहुत अफसोसनाक है कि बैतूल के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरने वाले नन्हे बच्चे तन्मय को इंतजामिया की अनथक कोशिशों के बाद भी नहीं बचाया जा सका। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से मुतासरा खानदान को 4 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। राजस्थान में जोधपुर जिले के शेरगढ़ इलाके के भोंगरा गांव में शादी की तकरीब में एलपीजी सिलेंडर फटने से मजीद 4 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 11 हो गई। मौसूल एहतियात के मुताबिक हादसे में शदीद झुलसने वाले लोगों में एक खातून और 2 बच्चों समेत मजीद 4 अफराद की हलाकत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। इस हादसे में तकरीबन निस्फ दर्जन बच्चे हलाक हो चुके हैं और भोंगरा गांव के एक घर में जुमेरात की दोपहर एक शादी की तकरीब में एलपीजी सिलेंडर फटने से पेश आने वाले हादसे में 2 बच्चे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे, जबकि 9 अफराद बाद में हॉस्पिटल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। हादसे के बाद वज़ीर आला अशोक गहलोत जुम्मे को जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल गए और जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने जख्मियों के इलाज के बारे में दरियाफ्त किया और डॉक्टर्स को जख्मियों के मुनासिब इलाज की हिदायत की। मरकजी जल शक्ति वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की और उनके अहले खाना से मुलाकात की। उनके अलावा बीजेपी के रियासती इंचार्ज अरुण सिंह ने भी आज सुबह जख्मियों से मुलाकात की और बोंगरा गांव में पेश आने वाले हादसे में महलूकीन की गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं और गांव में मातम छाया हुआ है और इस गमजदा माहौल में हर किसी की आंखों में आंसू हैं। राजस्थान की भीलवाड़ा कोतवाली पुलिस ने एक नौजवान को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर रशीद खान ने बताया कि पुलिस ने नौजवान से देसी साख्ता पिस्तौल बरामद किया है और इस हवाले से पूछगछ कर रही है। पुलिस टीम को गश्त के दौरान इतला मिली कि सेमेलिया गेट के नजदीक एक शख्स देसी साख्ता पिस्तौल फरोख्त करने की कोशिश कर रहा है। मुलजिम बोधी प्रकाश 27 साल पांडर थाना इलाके के तहत बहाड़ा का बाशिंदा है, जो फिलहाल बाबा धाम रोड चपरासी कॉलोनी का रहता है और पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि इसने यह पिस्तौल 2 साल कबल आर के कॉलोनी के 2 लोगों से 40,000 रुपए में खरीदा था और उस पर पुलिस ने दोनों का नाम भी दर्ज कर लिया। शहर हैदराबाद के तारीखी सकाफती विरसे की हामिल महबूब चौक मार्केट मुर्गी चौक की तामीर नौ और उसे दोबारा तरक्की देने के काम किए जाएंगे। अरविंद कुमार स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शहरी तरक्की तेलंगाना ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में यह इतला देते हुए कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये काम किए जा रहे हैं। इस इमारत के असल तर्ज को बरकरार रखते हुए जाने वाले इन कामों की तखमीनी लागत 36 करोड़ रुपए होगी और इन कामों का आगाज 22 दिसंबर से होगा और इनकी तकमील के लिए 18 माह दरकार होंगे। उन्होंने कहा कि महबूब चौक मार्केट मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार है और उसे गिरने के दहाने पर है और तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्र KTR ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने जोर देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कई फलाही प्रोग्राम्स का आगाज किया था। जिला गुंटूर के पोनूर में मुस्लिम तबके के अकान से तबादले ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि जब 1983 में तेलुगु देशम पार्टी बरसर इख्तियार आई तो 2 साल में ही 1985 में उसने अक़लियती कॉर्पोरेशन का क़याम अमल में लाया ताकि मुसलमानों की बहबूद के काम अंजाम दिए जा सके। उर्दू को बाद अज़ां दूसरी सरकारी ज़बान को दर्जा दिया गया है और उन्होंने कहा कि हज हाउस का भी क़याम अमल में लाया गया ताकि मुसलमान हैदराबाद से आसानी के साथ सफर मुक़द्दस के लिए रवाना हो सके। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम तेलुगु देशम ने अमल में लाया और बाद मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद मौजूदा आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में भी उर्दू
यूनिवर्सिटी कायम की गई। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलुगु देशम पार्टी ने रमजान तोहफा 10 लाख मुसलमानों को फराहम किया था। यहां तक कि संक्रांति तोहफा भी मुसलमानों को तेलुगु देशम के दौर में दिया गया। तेलुगु देशम के बरसर इख्तियार आने के बाद हैदराबाद शहर में कभी भी फिरकावाराना तसादुम नहीं देखा गया। दीगर इसके बाद जो साल 2014 के बाद मुसलमानों की बहबूद के लिए मुतारफ की गई थी, उनको मनसूख नहीं किया गया। उन्होंने सवाल किया कि मौजूदा वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शादी के लिए दी जाने वाली माली इमदाद की स्कीम पेली कन्नू का शादी का तोहफा को क्यों बरकरार नहीं रखा। हालांकि उन्होंने इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए फराहम करने का वादा किया था। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि उनकी काबीना में वजीर बनने या फिर हुकूमत के मुशीर के लिए बुनियादी काबिलियत एसएससी की भी जरूरत नहीं है। ताहम शादी का तोहफा स्कीम के लिए बुनियादी काबिलियत एसएससी कर दी गई है। उन्होंने तेलुगु देशम के बरसर इख्तियार आने पर तमाम स्कीमात के अहिया का वादा किया। जिला निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के आरमूर मंडल के चेपुर इलाके की कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार ठहरी हुई लारी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हुआ और एक ज़ईफ शख्स जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत का काम शुरू करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने साथ ही सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल करने का भी काम अंजाम दिया है। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा और उसको क्रेन की मदद से हटाने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। महलूकीन का ताल्लुक जिला सिद्दीपेट से है और पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। रेलवे स्टेशन के जनरल टिकट काउंटर्स पर मुसाफिरों के हुजूम को कम करने के लिए कायम किए गए नए निजाम के नताइज बेहतर आने की उम्मीद है। चूंकि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के तिजारती ओहदेदारों ने इन रिजर्व टिकटिंग सिस्टम ऐप को बड़े पैमाने पर फरोग दिया है, ज्यादातर मुसाफिरीन टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़े होने से गुरेज कर रहे हैं। खासतौर पर सुबह के वक्त विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम, चेन्नई और सिकंदराबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के मुसाफिर जनरल टिकट के लिए काफी देर तक लाइन में खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हर बार उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना होता था और ट्रेन में मुसाफिरीन का काफी हुजूम भी हुआ करता था। बाद औक़ात चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिशों के दौरान हादसात भी पेश आते हैं। अब मुसाफिरीन रेलवे स्टेशन पर नए नस्ब करदा क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और अपने स्मार्टफोन्स पर नस्ब यूटीएफटी ऐप के जरिए बराह रास्त टिकट हासिल करते हैं। हुक्काम मरहलावार तौर पर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इस सहूलत को फराहम करने के इक़दाम कर रहे हैं। ज़राए विजयवाड़ा स्टेशन के तमाम 5 बुकिंग काउंटर्स पर उनका इंतजाम किया है और जिसके बाद जनरल बुकिंग काउंटर्स पर मुसाफिरीन का हुजूम कम हो गया है। आंध्र प्रदेश के एल्लोर जिले के चिंतलपोड़ी एससी गर्ल्स हॉस्टल में खाना खाने के बाद 40 तालिबात मुतासिर हो गई। ये तालिबात उल्टी और पेट में दर्द से मुतासिर हुई है। 18 तालिबात को इलाज के लिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल से रुजू किया गया। ज्वाइंट कलेक्टर अरुण बाबू ने हॉस्टल का मुआयना किया और उन्होंने बादजा हॉस्पिटल पहुंचकर लड़कियों की सेहत के बारे में डॉक्टर से मालूमात हासिल की और उनके बेहतर इलाज को यकीनी बनाने का मशवरा दिया। साथ ही उन्होंने मुतासिर तालिबात से भी इस वाक़े की तफसीलात हासिल की और इसका दौरा करके उन्होंने कहा कि वाक़ये के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक नौजवान ने 2.85 लाख रुपए के सिक्कों से एक नई सोच के साथ अपने ख्वाबों को बाइक को खरीदा और तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के रामकृष्णापुर तारक रामा कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले ए वेंकटेश से अपना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मुकम्मल किया। उनकी बचपन की ख्वाहिश स्पोर्ट्स बाइक चलाने की थी। इसके लिए वो मंचिर्याल के एक शोरूम में 2.85 लाख रुपए के सिक्के लेकर पहुंचा। ताहम शोरूम के जिम्मेदारों को यह देखकर हैरानी हुई कि बाइक की रकम के सिक्के 112 मोहरबंद कोर्स में लाए गए थे। इस मौके पर शोरूम के जिम्मेदारों ने उनसे कहा कि इन सिक्कों को गिनने के लिए एक दिन दरकार होगा। वो बाइक के लिए दूसरे दिन शोरूम को आए। जब वो दूसरे दिन शोरूम को अपनी मनपसंद की बाइक हासिल करने के लिए गया तो उसको बाइक हवाले कर दी गई। इन सिक्कों की शोरूम के तकरीबन 15 मुलाजिमीन ने गिनती की। खलीज बंगाल में बिना तूफान मंदोज
कल निस्फ शब के बाद पोडेचेरी और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के दरमियान महाबलीपुरम के करीब साहिल को अबूर कर गया। मौसमी मरकज ने कहा कि तूफान आज सुबह कमजोर होकर शदीद तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसके नतीजे में जनूबी साहिली आंध्रा, रायलसीमा और शुमाली साहिली आंध्रा में कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। नेल्लोर, तिरुपति और अनामिया अजला में एक या दो मुकामात पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। माहीगीरों को खबरदार किया गया है कि वो समंदर में ना जाएं। तूफान मंदूस के असर की वजह से एपी के साहिल पर 65 से 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। साहिली आंध्रा और रायलसीमा के अजला में कई मुकामात पर शदीद बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश पोटी श्री रामुलु नेल्लोर जिले के ब्रह्मंदियों में 12.6 सेंटीमीटर और तिरुपति जिले के नायडोपेट में 11.4 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। मंदोस जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश रायलसीमा को मुतासिर कर रहा है। एपी के नेल्लोर, बापटला और तिरुपति अजला में कई मुकामात पर शदीद बारिश हुई है और हुक्काम सूरत हाल का वक्तन फौक्तन जायजा ले रहे हैं और तूफान की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा रहा है। तूफान के असर की वजह से तमिलनाडु में कांचीपुरम और चंगलपट्टो और विल्लोपुरम के साथ साथ पुडुचेरी के बाज हिस्सों में बारिश हुई और कई अजला में तेज हवाओं से दरख्त भी उखड़ गए। और अब आइए डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। ईरान रूस का सबसे बड़ा फौजी हिमायती, अमेरिका की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का बयान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी, यात्रा का हफ्ते को बूंदी जिले के रंगपोरिया गांव से हुआ आगाज। मध्य प्रदेश में एक 8 साल लड़के की बोरवेल में गिरकर हुई मौत। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मुतासिरा को 4 लाख रुपए इमदादी रकम देने का किया ऐलान। हैदराबाद की खस्ता हाल महबूब चौक मार्केट की तमीरों के काम जारिया माह शुरू होंगे। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार का बयान। तेलुगु देशम के बस इख्तियार आने पर अकलियतों के लिए तमाम फलाह स्कीमात को वापस लाया जाएगा। जिला गुंटूर में मुस्लिम तबके के अरकान से तबादले ख्याल के दौरान चंद्रबाबू नायडू का वादा। मंदूस तूफान महाबलीपुरम के करीब साहिल को अबूर कर गया। आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश। और इसी के साथ नाजरीन ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।